नमस्कार, मेरा नाम है भीमसेन सिंह उज्ज्वल और मैं आपको सुना रहा हूँ अमृता प्रीतम की आत्मकथा। रसीदी टिकट। आइए सुनते हैं उसका भाग 5। 31 जुलाई 1930। कोई 11 साल की थी मैं जब अचानक एक दिन माँ बीमार हो गई। बीमारी कोई मुश्किल से एक सप्ताह रही होगी जब मैंने माँ की चरपाई की तरफ देखा कि इर्द गिर्द बैठे हुए सभी के मुंह घबराए हुए थे। मेरी बिन्नी कहाँ है? कहते हैं एक बार मेरी माँ ने पूछा था, और जब मेरी माँ की सहेली प्रीतम कौर मेरा हाथ पकड़कर मुझे माँ के पास ले गई और कहीं तो मेरा होश नहीं था। तू ईश्वर का नाम ले, कौन जाने उसके मन में दया आ जाए। बच्चों का कहा वह नहीं टालता, मेरी माँ की सहेली मेरी मौसी ने मुझसे कहा। माँ की चरपाई के पास खड़े हुए मेरे पैर पत्थर के हो गए। मुझे कई वर्षों से ईश्वर से ध्यान जोड़ने की आदत थी, और अब जब एक सवाल भी सामने था, ध्यान जोड़ना कठिन नहीं था। मैंने यह जाने कितनी देर अपना ध्यान जोड़े रखा और ईश्वर से कहा, मेरी माँ को मत मारना। माँ की चरपाई से अब माँ की पीड़ा से कराहती हुई आवाज़ नहीं आ रही थी, पर इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों में एक खलबली सी पड़ गई थी। मुझे लगता रहा बेकार ही सब घबरा रहे हैं, अब माँ की पीड़ा नहीं हो रही है। मैंने ईश्वर से अपनी बात कह दी है, वह बच्चों का कहा नहीं टालता। और फिर माँ की चीखों की आवाज़ नहीं आई, वह सारे घर की चीखें निकल गईं। मेरी माँ मर गई थी। उस दिन मेरे मन में बहुत रोष उबल रहा था। ईश्वर किसी की नहीं सुनता, बच्चों की भी नहीं। यह वह दिन था जिसके बाद मैंने अपना वर्षों का नियम तोड़ दिया। पिताजी की आज्ञा बड़ी कठोर होती थी, मेरी जिद ने उनकी कठोरता से टक्कर ले ली। ईश्वर कोई नहीं होता, ऐसे नहीं कहते। क्यों? वह नाराज हो जाता है तो हो जाए, मैं जानती हूँ ईश्वर कोई नहीं है। तू कैसे जानती है? अगर वह होता तो मेरी बात ना सुनता। तूने उससे क्या कहा था? मैंने उससे कहा था मेरी माँ को मत मारना। तूने उसे कभी देखा है? वह दिखाई थोड़ी देता है, पर उसे सुनाई भी नहीं देता। पूजा पाठ के लिए पिता की आज्ञा अपनी जगह पर अड़ी हुई थी और मेरी जिद अपनी जगह। कभी उनका गुस्सा भी उबल पड़ता और वह मुझे पालथी लगवाकर बिठा देते। 10 मिनट आंखें मीच कर ईश्वर का चिंतन कर। बाहर जब शारीरिक तौर पर मेरी बचकानी उम्र उनके प्रति अधिकार के टक्कर न ले सकती, तब मैं अलथी पालथी मारकर बैठ जाती, आंखें मीच लेती, पर अपनी हार को, अपने मन को रोष बना लेती। आंखें मीच कर अगर मैं ईश्वर का चिंतन न करूं तो पिताजी मेरा क्या कर लेंगे? जिस ईश्वर ने मेरी वह बात नहीं सुनी, अब मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी, उसके रूप का भी चिंतन नहीं करूंगी। अब मैं आंखें मीच कर अपने राजन का चिंतन करूंगी। वह मेरे साथ सपने में खेलता है, मेरे गीत सुनता है, वह कागज लेकर मेरी तस्वीर बनाता है। बस उसकी ध्यान करूंगी अब, बस उसी का। ये वे दिन थे जिनके बाद मैंने कई दिन नहीं, कई महीने नहीं, कई बरस तो सपने में गुजार दिए। रोज़ रात को मेरे पास आना इन सपनों का नियम बन गया। गर्मी जाए जाड़ा जाए, इन्होंने कभी नागा नहीं किया। एक सपना था कि एक बहुत बड़ा किला है और लोग मुझे उसमें बंद कर देते हैं, बाहर पहरा देता है, कोई भीतर दरवाज़ा नहीं मिलता। मैं किले की दीवारों को उंगलियों से टटोलती रहती हूँ, पर पत्थर की दीवारों का कोई हिस्सा नहीं पिघलता। सारा किला टटोल टटोल कर जब कोई दरवाज़ा नहीं मिलता तो मैं सारा जोर लगाकर उड़ने की कोशिश करने लगती हूँ। मेरी बाहों का इतना जोर लगता है, इतना जोर लगता है कि मेरी सांस चढ़ जाती है। फिर मैं देखती हूँ मेरे पैर धरती से ऊपर उठने लगते हैं। मैं ऊपर होती जाती हूँ और ऊपर, और फिर किले की दीवार से भी ऊपर हो जाती हूँ। सामने आसमान आ जाता है। ऊपर से मैं नीचे निगाह डालती हूँ, किले का पहरा देने वाले घबराए हुए हैं, गुस्से में बाहें हिलाते हुए, पर मुझ तक किसी का हाथ नहीं पहुँच सकता। और दूसरा सपना था कि लोगों की एक भीड़ मेरे पीछे है। मैं पैरों की पूरी ताकत लगाकर दौड़ती हूँ, लोग मुझे मेरे पीछे दौड़ते हैं। फासला कम होता जाता है और मेरी घबराहट बढ़ती जाती है। मैं और ज़ोर ज़ोर से दौड़ती हूँ, और ज़ोर से, और सामने दरिया आ जाता है।
मेरे पीछे आने वाली लोगों की भीड़ में खुशी बिखर जाती है। आगे कहाँ जाएगी? आगे कोई रास्ता नहीं है। आगे दरिया बहता है और मैं दरिया पर चलने लगती हूँ। पानी बहता रहता है, पर जैसे उसमें धरती जैसा सहारा आ जाता है। धरती तो पैरों को सख्त लगती है या पानी नरम लगता है और मैं चलती जाती हूँ। सारी भीड़ किनारे पर रुक जाती है। कोई पानी में पैर नहीं डाल सकता। अगर कोई डालता तो वह डूब जाता। और किनारे पर खड़े होकर लोग घूर घूर कर देखते हैं, किचकिचियाँ भरते हैं, पर किसी का हाथ मुझ तक नहीं पहुँच पाता।